मनुष्य के जीवन में दो तीन घटनाओं ने बड़ा मुख्य प्रभाव डाला था। एक घटना थी आग की खोज। किसकी खोज? आग की खोज के बाद खाना पकाना सीखा, वो ज्यादा अच्छा हुआ उसके लिए। एक खोज था पहिया, है ना? पहिया, गाड़ियां वाड़ियां बनने लगी, उसकी बैलगाड़ी बनाई बोले उसने। एक खोज और है लोहा। कौन सी खोज है? जब तक लोहा नहीं आया था, मुख्य धातु थी तांबा। कौन सी थी? तो खेती के औजार बनाने तो भी किसके बनाओ? तांबे। और हथियार भी बनाने तो किसके बनाओ? तांबे। तांबा इतना मजबूत नहीं होता, इसलिए तांबे वाले हल जमीन में ज्यादा नीचे तक नहीं जाते थे, ऊपर तक रहते थे। खेती वाला सिद्धांत कहता है कि जमीन को जितना नीचे तक जोता जाएगा उतना ही बीज नीचे जाएगा, जितना बीज नीचे जाएगा उतना ही फसल अच्छी हो। जब लोहा आ गया तो हल किसके बन गए? लोहे के। लोहे के हल बने तो अब खेती अच्छी होने लगी, ज्यादा तो फसलें ज्यादा होगी कम होगी, तो उत्पादन बढ़ा तो लोगों के पास धन भी ज्यादा होगा कम होगा? धन भी ज्यादा होने लग गया। जब धन ज्यादा होगा लूट मार होगी। फिर दूसरा, लोहा आया, लोहा आने से एक बहुत अच्छा हथियार बना, कुल्हाड़ी। क्या बना? इसलिए जंगल काट दिए। पहले भाई धरती पर जंगल ज्यादा थे, लेकिन जंगल को काटने का कोई बड़ा तरीका अपने पास नहीं था। लेकिन अब आरी और कुल्हाड़ी, दो आरी, दो आदमी लगे, कितना ही बड़ा पेड़ है, आप उस पेड़ को काट सकते हो। कुल्हाड़ी से दो आदमी लगे, एक आदमी लगा, कुल्हाड़ी से कितने भी टुकड़े कर सकते हो उसके। जंगल कटने लगे, जंगल कटने लगे तो जमीन ज्यादा आ गई, जमीन ज्यादा आ गई तो लोहे के हल से खेती भी ज्यादा होने लगी, तो उत्पादन उनका बढ़ गया। जब पैसे ज्यादा होंगे तो लूट मार होगी। जब है ही नहीं तो कोई क्या लूटेगा? जब होता है तभी तो कोई लूटने के लिए आता है। और दिलीप सर हंसते ही कि पहले जब हॉस्टल के अंदर रहा करते तो हॉस्टल के रूम के कभी ताला नहीं लगाते, कि भाई का रूम खुला है, कोई भी आ सकता है। और कोई भी, एक दिन वार्डन साहब थे, उन्होंने बुलाया, किधर हो रहे, ताला क्यों नहीं लगाते रूम के? तो सर अपना रूम खुला है, कोई आ सकता है कोई जा सकता है। तो कि तुम खुला इसलिए छोड़ के जाते हो कि तुम्हारे पास कुछ है नहीं, दो जोड़ी कपड़े, चार किताबें, जो आता है उसके पास ये तो है, तो वो तो लेके नहीं जाए। तो तुम्हारा तो इसमें इतना ही है, पर हॉस्टल का पंखा है, वो उतार के ले जाएगा, ताला लगाया करो इसके। तो सर कहते हैं भाई हमें, फिर के सर वो हंसते हैं कि एक बार कोई हमारे एक दोस्त है, और वो दोस्त अपने साथ लैपटॉप लेके आए। लैपटॉप 25-30 हजार रुपए का उस टाइम में, 25-30 हजार रुपए बड़े होते। हम चाय पीने जा रहे थे ना, तो भी हमने ताला 3 बार चेक किया कि टूट ना जाए, है ना? तो जब आदमी के पास कुछ होता है तब डर लगता है, तभी वहां पे चोरी चकारी होती है। अब भाई को लूट मार होने लग गई, चोरी चकारी होने लग गई। अब आपका एक गांव है, उस गांव में 100 लोग है। 100 लोगों ने कहा कि यार ये लूट मार हो जाती है, तो उन 100 लोगों ने एक दिन डिसीजन लिया कि 10 लोग रक्षा का काम करेंगे। किस काम करेंगे? 10 लोग कुछ ही मत करो, तुम तो गांव के बाहर जाके बैठ जाओ, लुटेरे डाकू चोर कुछ भी है उनको गांव से बाहर भगा दो। कौन? 10 आदमी, बॉडी बिल्डर, जिम विम जाने वाले थोड़े भाई टाइप के लोग, उनको बाहर बिठा दे तुम्हारे। तो उन्होंने कहा भाई साहब, तुम 90 तो खेती करोगे तो तुम्हारा तो खाने पीने का जुगाड़ हो गया, हम 10 का खाने पीने का, हम तो खाली बाहर बैठे रहेंगे। तो चिंता मत करो, हम 90 लोग, हमारे में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा तुम्हें देंगे, रक्षा के बदले में तुम्हें अनाज दे दिया जाएगा, ठीक है? अब वो जो 10 लोग बाहर जाके बैठे, उनमें से एक थोड़ा उनमें सीनियर रहा होगा, तो उसने कहा भाई मैं तुम्हें कमांड करूंगा, मैं जैसा कहूं वैसा तुम्हें करना है, ठीक है? उसने उनमें से 3 लोगों को कहा कि तुम मेरे एडवाइस दोगे, तुम बताना अकेला मैं क्या करूं यार, तुम एडवाइस भी देना। एक कमांड करने वाला, 3 उसको एडवाइस देने वाले, 6 को कहा तुम भाई फॉलो करना, ज्यादा तुम्हें दिमाग है नहीं, हम जितना कहे होता तुम मान लेना, ठीक। अब वो 10 लोग बाहर गए तो उनको हथियार की आवश्यकता है, कोई लड़ने आएगा तो हथियार होना चाहिए। लोहे ने एक बहुत शानदार हथियार दे दिया था उनको, तीर। क्या दे दिया था? जब तक तीर नहीं बने थे ना, तब तक जो लड़ाइयां थी वो लड़ाइयां वैसी थी। एकदम पास में आने पे आपकी लड़ाइयां हो सकती है, मल्ल युद्ध हो सकता है, आप एक दूसरे से मुक्कों से लड़ो, थप्पड़ से लड़ो, वैसा हो सकता है। या कोई हथियार है आपके पास में कोई, तो उस हथियार से लड़ सकते हो। इन दोनों के लिए आपको बाहुबल की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? भुजाओं में जोर है तो ही है, वरना आप यूं तलवार यूं करने लगो, सामने वाला खींच के पकड़ लेना हाथ आपका, तो भाई साहब दिक्कत हो जाए। पर तीर अलग प्रकार का है, आप कितने दुबले पतले हो, यदि आपका निशाना बहुत अच्छा है तो आप मोटे को पास ही नहीं आने दोगे। पास आके तो पटकेगा, आने लगे उससे पहले भाई साहब लाए सल्टाओ उनको। तो तीर आने से युद्ध निर्णायक हो गए थे। युद्ध कैसे हो गए? डिसाइडिंग फैक्टर हो गया था कि अब अगले को मार दोगे, आप अगले को पहले दूर से आप भगा सकते हो। वो जो 10 आदमी थे उन्होंने अब गांव की रक्षा करनी शुरू कर दी। फिर उन्होंने एक दिन कहा कि यार अपने रक्षा तो कर ही रहे हैं, इसका मतलब अपने ठीक है, तो इस पास वाले पे और कब्जा करते हैं। इनसे और कहेंगे तुम और अनाज दो, तुम्हारी भी रक्षा कर देते हैं। तो उन्होंने पास वाले पे कब्जा कर लिया। धीरे धीरे वो जो आदमी कमांड कर रहा था उसने कहा मैं राजा हूं। मैं कौन हूं? वो जो 3 आदमी और थे उनको कहा कि 3 मेरे मंत्री है। वो जो 6 आदमी और उनका तुम सेना हो। और ये जो गांव वाले अनाज ला के देते हैं टैक्स से, राज्य क्या बना? उस राज्य को लोग बोलते जन।
क्या बोलते? धीरे धीरे जन बड़ा हुआ तो बना जनपद। क्या बना? जनपद। और बड़े हुए तो बने महाजनपद। क्या बने? तो पहले जन तो छोटे मोटे राज्य तो पहले भी रहे होंगे, लेकिन लोहे के बाद में जब उत्पादन बढ़ गया तो राज्य भी क्या हो गए? बड़े। राज्य बड़े हो गए तो बड़े राज्यों को क्या बोला जाता था? महाजनपद। पूरे भारत में 16 बड़े महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? कितने? 16 बड़े। उनमें से 3 महाजनपद का लेना देना अपने राजस्थान से था। मत्स्य, सूरसेन और कुरु। कौन कौन से? ये 3 अपने राजस्थान की बाउंड्री में थे, बाकी 13 वाले बाहर। कोई अफगानिस्तान साइड में था, तो कोई कर्नाटका में था, कोई यूपी में था, कोई बिहार में था। पर 3 का लेना देना अपने से था। कौन कौन से? मत्स्य, सूरसेन और कुरु। एक नंबर लिखो, मत्स्य महाजनपद। या मत्स्य महाजनपद। कौन से इलाके में था? लिखो क्षेत्र, रीजन, एरिया। तो पूछे भाई इस महाजनपद का इलाका कौन सा था? अपना जयपुर, इसके टच करता हुआ अलवर, इसके टच करता हुआ आगे भरतपुर वाला। लिखो जयपुर, अलवर, भरतपुर। वो पूछे जयपुर, अलवर, भरतपुर क्षेत्रों में कौन सा महाजनपद विकसित हुआ था, तो कौन सा था? बहुत पुराना महाजनपद है, इसलिए पुरानी किताबों में जिक्र मिलता है। और भारत की सबसे पुरानी किताब मानी जाती है ऋग्वेद। कौन सी है? तो इस महाजनपद की जानकारी कहां से मिलती है? लिखो, ऋग्वेद से इस महाजनपद की जानकारी मिलती है। ऋग्वेदा प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट दिस महाजनपद। ऋग्वेद से इस महाजनपद की जानकारी मिलती है। ऋग्वेदा प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट दिस महाजनपद। इसकी राजधानी थी विराटनगर। कौन सी थी? लिखो राजधानी